पहले लक्ष्मी जी तो नारायण साथ में थे, आजकल नगद है तो तुम्हारे यहाँ नारायण है, ये कंडीशन है। बोलिए भाई। तो देखिएगा यहाँ पर लक्ष्मी जी वैकुंठ को जाते हैं और कालभूत नामक विष निकलता है। विष निकला तो उसकी जो बूंदे थे वो झलकने लगी, जैसे झलकी तो अग्नि लगने लगी समुद्र के पानी में, और झलक करके विष्णु भगवान की पीठ पर भगवान तड़पने लग जाते हैं। जैसे ही भगवान तड़पे तो सभी जाकर के महादेव को प्रार्थना करते हैं। महादेव तुरंत आते हैं, तुरंत आकर के भगवान हाथ में झेल देते हैं, और जैसे ही हाथ में झेला भगवान को बचा रहे हैं और देखा तो हाथ भी पूरा भरा गया, और जैसे नीचे वो टपकने लगा, अब महादेव को सहन नहीं हुआ तो महादेव ने उस विष को अपने मुख में लेना प्रारंभ किया। बोलिए महादेव भगवान की। जैसे ही महादेव ने उस विष को पिया, पूरा का पूरा विष भगवान ने अपने कंठ में धारण किया, और जैसे ही कंठ में धारण किया तो भगवान का कंठ नीला पड़ गया और भगवान का नाम नीलकंठेश्वर महादेव हो गया। बोले नीलकंठ भगवान की। और यहाँ पर कथा जब आगे बढ़ी तो धन्वंतरि जी महाराज अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत कलश लेकर जैसे आए तो कहते हैं कि मरना कोई नहीं चाहता, और मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन स्वर्ग हर किसी को देखना है, और बिना मरे स्वर्ग कभी नजर नहीं आता। सब भाग रहे हैं अमृत को पीने के लिए। धन्वंतरि महाराज स्वर्ग के एक राजसभा में पहुंचे। एक तरफ दानव देवताओं की लाइन लगवाई। जैसे ही देखा कि राक्षस परेशान कर रहे हैं, भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। कहते हैं कि 10 पुरुष जो काम नहीं कर सकते वो एक स्त्री करा सकती है। ये कलयुग में होगा, ये कलयुग में होगा। और वहां पर यही हुआ, भगवान परेशान हो रहे थे, मोहिनी रूप बना दिया, और वहां पर मोहिनी रूप लेकर के जैसे ही उन्होंने दोनों तरफ लाइनें बनवाई तो जैसे ही पलटती देवताओं की तरफ तो अमृत का कुंड हो जाता, अमृत का वह कुंड होता, अमृत पान करा रही है। और जैसे ही दानवों की तरफ पलटती तो वो पानी का उसको माया से कर देती है। और कहते हैं कि स्त्री भी एक माया का ही रूप बताया गया है। एक गृहस्थीवान स्त्री को देवी का रूप बताया गया है, लेकिन गृहस्थी में जो स्त्री ना हो, जिसका आचरण अच्छा ना हो, वो गृहस्थी बर्बाद करने वाली माया भी बोली गई है। और यहाँ पर यही भाव वहां पर नजर आता है। एक राक्षस वहां से उठ करके आया, देवताओं की लाइन में बैठा, उसने भी अमृत पिया। जैसी आवाज आई, सूर्य चंद्रमा ने आवाज लगाई कि हे मोहिनी ये तो राक्षस है, तो अमृत पीने ही वाला था, गर्दन तक पहुंचा ही था। भगवान तुरंत प्रकट हुए और सुदर्शन चलाया, भगवान ने गर्दन को धड़ से अलग कर दिया है। बोले विष्णु भगवान की। अमृत यहाँ तक पहुंचा ही था कि गर्दन कट गई और एक शरीर के 2 भाग हो गए, और वो 2 भाग हमारी अपने अपने सबकी कुटियों में स्थापित हो गए। कौन है वो 2 भाग? राहु और केतु। और शनि महाराज राहु केतु के अधिकारी है, और कलयुग में अधिकारी जो है वो तीनों यही हैं, इन्हीं का राज चलेगा। हनुमान जी महाराज इनसे ऊपर हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज ने इनको सारा काम सौंप रखा है। तो देखिएगा कथा वहां से आगे बढ़ती है। अमृत प्रिया देवताओं ने युद्ध हो गए, दानव मारे गए। अब दानव जैसे ही मारे गए तो शुक्राचार्य महाराज के पास में संजीवन बूटी थी, जो हनुमान जी के पास में थी। वही संजीवन बूटी मुख्य राजाओं को उन्होंने दी, तो वापस से जीवित कर दिया, जिसमें प्रहलाद महाराज के परपोते महाराज बलि वो भी उसमें थे, जो देवताओं के राजा थे। वो वापस जीवित हो गए, लेकिन वापस से एक दिमाग में पूरा बैठ गए कि वापस से झगड़ा करना। कहते हैं कि गलत व्यक्ति को चाहे कितना भी कुछ कर लो, एक सांप के आगे भले ही उसको दूध की टंकी में डुबा दो, लेकिन वो जहर ही उगलेगा। और एक गऊ चाहे उसको विष की कुंड में रख दो, फिर भी उसके अंदर से दूध ही निकलेगा। तो एक इंसान जो है ना, उसके अंदर का जहर है, तो उसको आप बदल नहीं सकते हो, और एक धर्मात्मा का है ना, तो उसको आप जहर पिला नहीं सकते हो। ये भाव बोला गया है। और देखिएगा यहाँ पर वो सारा भाव आगे बढ़ा। वापिस से युद्ध हुआ, और युद्ध में बार बार हार
जब हो रही है तो 100 यज्ञ करने का निश्चय किया, और 100 यज्ञ करने जैसे ही राजा बलि बैठा, देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना चालू करी। तुरंत भगवान बामन लेकर के प्रकट हुए हैं और द्वार पर खड़े हो जाते हैं और आवाज लगाते हैं, बलि नहीं सुनते। ये कथा इतनी अच्छी है कि एक एक कथा में एक एक घंटा लग सकता है, लेकिन इसको सार कहा गया है।